जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर सेफ इंडिया विदर्भ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीएसआई 2021 की जो भर्ती थी उसके मेडिकल को लेके बड़ा गहनता से विचार लोग कर रहे हैं, बड़ा ही परेशान है। और वाकई में परेशान होने वाली बात भी है कि आखिर क्या ऐसी बात है जो इतना लेट हो रहा है मेडिकल में। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, पहली बात तो डॉक्टर्स का ट्रांसफ़र, एक ये डिस्टरबेंस थी, ठीक है, वो उस पर असर पड़ा है। लिस्ट नहीं बन रही है तो उसमें टाइम लगेगा। दूसरी बात यह है कि 18 तारीख को जो डिसीजन था उसको पोस्टपोन कर दिया गया। मेरी हमारे गुरुजी से बात हुई थी जो ट्रेनिंग सेंटर में है। उन्होंने मुझे बताया कि जो HCP जो हेड कांस्टेबल प्रमोटेड होते हैं उनकी ट्रेनिंग को रोक के आप लोगों की ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था कि आप लोग सिलेक्ट होके वहाँ पे जितना भी होगे, जितने जहाँ मैन पावर होगी उतना वहाँ भेज दिया जाएगा। उस हिसाब से उनको रोक दिया गया था, उनकी ट्रेनिंग को रोक दिया गया था। हेड कांस्टेबल की ट्रेनिंग को जो प्रमोट होके SI बनते उनको रोक के आप लोगों को बुलाया गया था। उसके लिए सबकी लिस्ट तैयार हो चुकी थी। लेकिन अब जो उनकी जो उनकी ट्रेनिंग 3 महीने की बची थी, जो रोक दी गई थी हेड कांस्टेबल की, अब उस ट्रेनिंग को जो है जारी कर दिया गया है। अब उन लोगों को वापस फिर से बुलाया जा रहा है आप लोगों को रोक के। यानी जैसे सीतापुर में 350 हेड कांस्टेबल थे जिनका प्रमोशन होकर SI बनना था, तो वो 3 महीने की ट्रेनिंग करनी थी उनको, तो वो लोग वहाँ पे बुला लिए गए। ऐसे ही जगह जगह पे जहाँ जहाँ जिसकी ट्रेनिंग होनी है तो उन लोगों को वहाँ पे बुला लिया गया है। तो इस संबंध में बता दें हम आपको कि कोर्ट का फैसला पोस्टपोन होने की वजह से, निर्णय में कुछ तब्दीली होने की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। सीधी बात यह है कि आप लोगों की भर्ती को लेके कि कोई भी मतलब भ्रांति, कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड है। जो ऑलरेडी जो फिजिकली सिलेक्टेड है तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि अब मेरे भाई लोग जितने जो रीट डाले हुए हैं कोर्ट में, उन्होंने ये बात कह रखी थी कि पोस्टपोन क्यों कर दिया गया इसको। हालांकि वो ये चाहते ही थे कि मेडिकल रुक जाए और इसको पोस्टपोन कर दिया जाए और हमारा जो है फैसला आ जाए अदालत का। तो हर कोई चाहेगा अपने पक्ष में कोई भी बात होगी, तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया, सोचा, और मेरे ख्याल से ऐसा हुआ भी। अब इनके जब कोर्ट के फैसले ने अपने डेट को पोस्टपोन कर दिया, आगे बढ़ा दिया, डिले कर दिया है, तो जो आपकी सिलेक्टेड टीम थी, जैसे 550 या 500 लोगों को सीतापुर जाना था, 800-700 लोगों को कहीं और कहीं और कहीं और करके, ऐसे करके सभी ट्रेनिंग सेंटर्स को भरा जा रहा था, लिस्ट तैयार की गई थी, तो उनको रोक दिया गया। जो सिलेक्टेड जो प्रमोशन में आ गए हैं उनको भेज दिया गया है या वो जा रहे हैं, क्योंकि वो भी डिले हो रहे हैं और आप भी डिले हो रहे हैं, तो दोनों में से एक का काम तो होना जरूरी है ना। तो अब वो जो हेड कांस्टेबल होंगे वो प्रमोशन होके SI बन जाएंगे और तब मैं आएंगे। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब मैं ट्रेनिंग के लिए गया था, तो जब मैंने अपनी आमद कराई थी PTC में, वहाँ पे हेड कांस्टेबल की प्रमोशन की ट्रेनिंग चल रही थी और शायद 20 या 25 दिन बचे थे उनकी ट्रेनिंग ख़त्म होने में, या बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो, लेकिन हद है कि 1 महीने से ऊपर नहीं बचा था। 1 महीने में ट्रेनिंग की ख़त्म हो जानी थी, 2 महीना हो चुका था उनको ट्रेनिंग का। तो वो लोग ट्रेनिंग करके अपना जाने वाले थे, तो 1 महीना कैसे बीत गया पता नहीं चला, और वो लोग ट्रेनिंग के लिए पास आउट भी हो गए। तो इसी तरीके से हो सकता है आप लोगों का भी कुछ आगे पीछे हो, वो लोग ट्रेनिंग करते रहे और आपको भी उसी के बीच में आमद करानी पड़ जाए, ये भी हो जाएगा। तो कहने को कहा तो बहुत कुछ जा सकता है कि लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर्स नहीं है। कौन कह रहा है डॉक्टर्स नहीं है? डॉक्टर्स बहुत है। उन्हें ऑपरेशन नहीं करना है, उन्हें आपका टेस्ट लेना है, एक जर्नल टेस्ट जो एक सामान्य आदमी के लिए जो होता है मेडिकल टेस्ट, वही लेना है। मानता हूं कि हर विभाग में स्टाफ की कमी होती है, काम की ज़्यादा वो होती है प्रॉब्लम, तो काम ज़्यादा होता है इसलिए स्टाफ कम पड़ जाता है। लेकिन आपकी जो यूपी पुलिस की भर्ती बोर्ड जो है, उन्होंने जिन जिन स्टाफ को चुना है, जैसे कि डॉक्टर्स को,
और अदर्स को जो भी है उनको अलग अलग करके चुना गया है। तो उनमें से जब डॉक्टर्स की लिस्ट तैयार हो चुकी है तो डॉक्टर्स की कमी है ही नहीं। डॉक्टर्स आएंगे 2 दिन 5 दिन 1 हफ्ता आपका मेडिकल लेंगे, चले जाएंगे अपनी ड्यूटी पे, नॉर्मल सी बात है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई। उनको क्या चेक करना है, आँख नाक कान गला मुंह है, और ये ये क्या कहते हैं घुटनों का टेस्ट है, और ये हाथ का है, जो भी होता हो, जो भी है मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था, वो सब बस इतना करके फिटिंग करके चला जाना है और कुछ नहीं। तो इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं कहा जा सकता कि कोई बहुत बड़ा काम दे दिया गया हो डॉक्टर साहब को। तो मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर्स एक्सीलेंट हैं, बस ये है कि उनके पास तो उनकी तो ऑलरेडी जो आदेश होगा सरकार का वो तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन जो अभी जो निर्णय लिया जा रहा है, जो रोका जा रहा है, मामले को डिले किया जा रहा है, इस चीज़ को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन बनी हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि जो एसआई जाने वाले थे, डायरेक्ट भर्ती वाले जो एसआई जाने वाले थे भर्ती में, तो उनके लिए उनको अब रोक के, और जो हेड कांस्टेबल जो पहले जिनकी लिस्ट रोक दी गई थी प्रमोशन में, अब वो लोग भेज दिए जा रहे हैं। आप लोगों को रोक दिया गया है क्योंकि शायद न्यायालय का फैसला कंप्लीट नहीं हुआ है, या शायद कंप्लीट मेडिकल का लिस्ट कंप्लीट नहीं हो पाई। ये 2 खाली फैक्ट है, इससे ऊपर कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग बहुत आराम से इस चीज़ को देखिएगा और समझिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, मैं उसका जवाब दूंगा। कोई भी क्वेश्चन हो बताइएगा, मैं उसका आंसर दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।